जी वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे हकीम शाह नज़ीर साहब से। और आजकल जिस तरह बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है लोगों को और इन्फेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हो रहे हैं, इसके अलावा भी और साथ में कई लोगों को एक्नी हो जाता है और वो भी सर्दियों में, वो क्यों होता है, इस पर भी बात करेंगे। जी हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक हैं? आपकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, ऐसे ही बुखार शुखार हाँ, चढ़ गया? ये जो वायरल चेंज हुआ है ना, हाँ, मौसम चेंज हुआ है, इसका वायरल इन्फेक्शन आया इसके है। लिए क्या दुआ करें? बारिश वारिश की कोई दुआ अब करें? देखें, अब बीमारी तो बता के तो नहीं आती है। मतलब ये क्यों हो जाते हैं इतने ज़्यादा वायरल? अब माहौलियात की वजह से भी होते माहौलियात की हैं? वजह से है, और आपने देखा होगा कि कोरोना का भी कोई नया वेरिएंट आया हुआ था। हाँ हाँ। फिर उसके बाद अब ये जो बुखार का वेरिएंट आया हुआ है, और आमतौर पे उससे पहले चिकनगुनिया का आया हुआ था। हाँ, तो ये चलता रहता है मौसम के साथ-साथ, बस बदलता ऐसा करें मौसम। कि इम्यूनिटी हमारी ना बूस्ट कर जाए। और ये तकरीबन हर घर में हर एक को यही हाँ बुखार और सर्दी लग रही है, हाँ जिस्म टूट रहा है, दो दो कंबल डाल रहे हैं, और फिर उसके हाँ। बाद दवा ले रहे हैं, 3 दिन तक ये बुखार रह रहा है। और रहता, और चाहे जितनी एंटीबायोटिक भी खा लें फिर भी वो अपने टाइम पर ही सही हाँ, होता है। 3 दिन लाजमी रह रहा हाँ, है ये। तो फिर ये कि इसके लेकिन लिए क्या करें हम? लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर का मशवरा रखना हाँ, चाहिए साथ में। ज़रूरी है, ज़रूरी बुखार है। को इजी नहीं लेना चाहिए। और जिन लोगों को भी बुखार हो रहा है, जैसे मौसमी बुखार है, मलेरिया टाइप का, टाइफाइड टाइप का, सर्दी भी लग रही है और खांसी भी हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने ऐसे 1.25 कप पानी लेना है, उसमें एक छोटा चाय वाला चम्मच अजवाइन डालना है, और 1 इंच का टुकड़ा गिलों की लकड़ी का डालना है। ये कौन सी लकड़ी है? गिलों की लकड़ी। ग्लो की लकड़ी? जी हाँ, गिलों की लकड़ी। वाह। ठीक है, इसे उबाल लें, कहवा ठीक है, बन गया। ठीक है। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी अच्छा, लें। अजवाइन जो है थोड़ी सी उसकी तासीर गर्म होती है गर्म या होती है, गर्म होती और है? गुलों की ओके। लकड़ी एंटी मलेरिया होती है। ओह जी हाँ। वाह, अच्छा, तो इस जबरदस्त। तरीके से आपने इसका 1 कप सुबह, 1 कप शाम छान के पीना है, गरम गरम, और फिर ये सही हो इंशाल्लाह। जाएगा और आप इंशाल्लाह। देखिएगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपका बुखार काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और 3 दिन ये इस्तेमाल कर लें, और ये बलगम रेशे को भी ख़त्म करती है, जिस्म जो टूट रहा है उसको भी ठीक ये करती है। जो है ये दोनों चीज़ें जो है काम जहाँ करेंगी। अजवाइन और गुलों की लकड़ी। अच्छा, जो रेशा जम जाता है सीने पे, जहाँ उसको कैसे निकालते हैं? लेकिन जो बलगम जम जाता है और खांसते भी हैं, तो साथ में बलगम भी निकल रहा है और बलगम बनता भी जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है काली किशमिश। ये काली ड्राई किशमिश? फ्रूट वालों से मिलेगी। काली किशमिश, उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। ठीक है। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, ये भी सिर्फ 3 दिन पी लें। और उससे भी कोशिश सेहत हो करें जाएगा? ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा ठीक कम है। करें। अच्छा, मैंने सुना है कि शहद भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है चीज़ों के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। बट खालिस शहद का पता कैसे चलेगा कि खालिस है? देखिए, खालिश शहद का पता ऐसे चलेगा कि अगर आप उसे दूध में डालें, हाँ। दूध फट जाए तो शहद नकली है आपका। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर गुड़ का, चीनी का या 2 नंबर शहद जो भी बनाएगा, हाँ। उसे साफ करने के लिए फटकड़ी डाली जाती है। हाँ। फटकड़ी दूध फाड़ देती है। अच्छा, दूध में ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। वाह वाह, ये बात तो आपने बड़ी अच्छी बोली। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आयशा जी रावलपिंडी से बात कर रही है, क्या सवाल है आपका? नहीं, मुझे पूछना था कि खून जम जाता है एक जगह, है? तो फिर खून जम जाता है तो फिर इसके लिए मुझे कोई ऐसी रेमेडी बता जिससे खून चल पड़े, कोई ऐसा तेल ऑयल बनाना सिखा दे। अच्छा, ठीक है, चले, सही है। ओके, एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं, आपकी क्या हाल है? जी सफ़िया बिल्कुल ठीक ठाक है, बहावलपुर से बात कर रही हैं, क्या कहेंगी आप? मेरा 3 साल से ये सवाल है कि मुझे एलर्जी है गले में। ओके, ठीक है। खारिश होती है और उसके बाद खांसी आती है, खांसी के बाद सांस उखड़ जाता है, और मैं बायोटिक एलर्जी की गोली खा रही हूँ 2-3 साल से। ठीक है। मेरी उम्र है 22 साल। ठीक ओके है बेटा, बेटा। अभी आपको बता देते हैं। ठीक है। और एक सवाल और है हमारा। जी। मेरी छोटी बहन है 9 साल की, उसके ना दांत नहीं टूट रहे। अच्छा, चले ठीक है, अभी ये भी बात बता देते हैं। 2-3 सवाल हो गए, अभी आपको बताते हैं। चले जी, सवालों के जवाब। जी। देखें, जो अभी इन्होंने एक बात बताई है कि दांत नहीं टूट रहे हैं, तो हाँ। अच्छी बात है, नहीं टूट रहे हैं। अच्छा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। और दूसरा, जो इनको खांसी होती है, गले में खराश होती है, ये एलर्जी कहलाती है। ये एंटी एलर्जी खा भी रही हैं। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है गुले ज़ूफ़ा और बनफशा के पत्ते। बनफशा के पत्ते 1 चम्मच और गुले ज़ूफ़ा 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएँ। जब देखें कि बेहतर हो गई है तबीयत, तो एक टाइम रोज़ाना कर लें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए, आप इसे रोक लीजिएगा। जो गुले ज़ूफ़ा है वो पल्मोनरी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है।
जो कि अस्थमेटिक एलर्जी, जो सांस हो जाता है इनको, ये उसको दूर करती है। और गले की खराश और ये जो एलर्जी हो रही है, इसे बनफशा के पत्ते दूर करेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, एक और भी वो उन्होंने बोला ना कि उससे पहले भी किसी ने एक सवाल किया था ना? जी, एक सवाल तो था उनका, हाँ, हाँ, वो मेरे जहन से निकल गया, क्या था? वो मैंने भी नहीं लिखा ना अपने पास। किसी को पता है? हाँ, चले कॉलर से बात करते हैं, अभी आ जाएगा याद तो फिर बता देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं लिख लूँगी ना। खैरियत है। जी, जी, खैरियत है। आप शुक्र सवाल है। बताइएगा। मैं ये सवाल कर रहा था, मेरा जो ना एलर्जी है वो सूरज वाला एलर्जी नहीं होता, वही एलर्जी है। उस एलर्जी के बारे में ये हकीम के साथ दवाई होती है, मिसाल है रात को सोते वक्त सिराने में पर फिर गले में खारिश पड़ जाती है, यानी गला एकदम खारिश शुरू कर देता है। जिस्म पे खारिश होती है? है क्या? कहाँ खारिश? क्या वजह होता है? गले में। गले में खारिश होती है। ओके, ठीक है, सही, आपको भी बता देते हैं। अच्छा, ये एक तो गले में भी बाज़ लोगों के कान में भी खारिश हो रही हाँ, होती है। हाँ, तो ये भी एलर्जी होती है ना, बलगम रेशे की वजह से भी होती है, ड्राइनेस की वजह से भी होती है। तो इसकी वजह से फिर खांसी शुरू हो जाती है और बलगम आ रहा होता है, फेंक रहे होते हैं, आ रहा होता है, फेंक रहे होते हैं। बाज़ औक़ात सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। जो मैंने अभी इससे पहले नुस्खा बताया बनफशा के पत्तों वाला, आपने ये इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच बनफशा के पत्ते और 1 चम्मच गुले ज़ूफ़ा, सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 3-4 दिन इस्तेमाल कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके। और आमतौर पे आप शहद की बात कर रही थी, तो शहद के अंदर जो है आपने वो मिलाना है फिलफिल दराज, जैसे पिपली भी कहते हैं। इससे बारीक पाउडर बना लें, एक चुटकी इसकी पिपली के पाउडर की और 1 चम्मच शहद मिलाकर आप दिन में 2 बार खाएं, तो आप देखिएगा ये सीने को भी साफ करती है, बलगम रेशा खांसी इसको भी दूर करती है। फिलफिल फिलफिल दराज, फिलफिल दराज, और उसको बिल्कुल पिसा हुआ होना इसको चाहिए। पाउडर बना लें पाउडर बिल्कुल, और बना एक के चुटकी से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अच्छा, ठीक है, एक कॉलर भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप सवाल बताएं अपना। जी जी, मैंने हकीम साहब से बात करनी थी। मेरी बेटी है, उम्र है 18 साल। उसके ना जैसे ये मौसम चेंज हो रहा है तो रात को सोते वक्त नाक बंद होता है, सांस नहीं आ रहा होता, सिर्फ नाक बंद की वजह से, और हल्का हल्का नजला भी मतलब चलता रहता है दिन में। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? एंटीबायोटिक देने चाहिए, मतलब इसको जुकाम को चलते रहना चाहिए? बच्चे कॉलेज गोएंगे, स्कूल गोएंगे, एग्जाम भी चल रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे ठीक हो जाएं जल्दी से, मतलब लंबा ना चलें बीमार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले ठीक है, आपको बताते हैं। ये सबको एक ही जैसे ये एक मसला ही मसाइल। प्रॉब्लम है, ये ओहो। नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सूरत में एक पत्ते मिलेंगे आपको, बांसा के पत्ते, पंसारी से मिल जाएंगे। बांसा के पत्ते 1 चम्मच और खाक सीर आधी चम्मच, खाक सीर आधी चम्मच और बांसा के पत्ते 1 चम्मच, सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप रोजाना रात सोने से पहले पी लें आप देखिएगा ये नाक पहले दिन ही खुल जाएगी। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। खाकसर और बांसा के पत्ते। बांसा के पत्ते और खाकसीर, खाकसीर जो है, या। अच्छा, खाकसीर तो पिसा हुआ आता है ना? दानेदार होता है, हाँ, बिल्कुल हाँ, हाँ। ब्राउन कलर का पाउडर टाइप का होता जी है। जी जी जी। ये भी पंसारी से मिल जाता है। और आपने बताया दूसरा बांसा के पत्ते, बांसा के पत्ते। तो ये जो पहले आपने बताया था जो वो एलर्जी के लिए है, और ये नाक खोलने के ये लिए। नाक बंद हो जाती है, इसकी वजह से घबराहट भी फील होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये एक आपने बताया और कि ऐसे पेशेंट को खराटे भी बहुत आते हैं। हाँ, और एक होता है चेस्ट का आपने लहदा से बताया कि अगर चेस्ट में बलगम है तो आपने बताया कि वो काली किशमिश का कहवा बना के इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये अगर सारी चीजें करेंगे तो फिर आपका एक पैकेज पूरा मुकम्मल हो जाएगा नहीं ना? नहीं, अलग अलग करती हैं, अलग अलग। हाँ, लेकिन ये सब देखो कोई रीजन होती है, जैसे चेस्ट पे बलगम है तो फिर आपको खांसी भी ज्यादा फील होगी, तो ये खुल जाएगी, आप सही हो गए। अगर आपके नाक का या गले का मसला है तो उसके लिए अलग चीजें, बांसा के पत्तों का बताया मैंने। तो इस तरीके से बनफशा के पत्ते और गुले ज़ूफ़ा जो है ये सांस लेने में बेहतरी लेकर आती है, दमे के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये, एलर्जी ज़्यादा हो। अच्छा जी, अब एक सवाल और था, उसके बाद फिर हम कॉलर से बात करेंगे। वो उन्होंने कहा था खून के लिए जो पहली कॉल थी। हाँ, क्लाउड, वो जो चोट लग जाती है, नील पड़ जाती है, खून जम जाता है, ऐसी सूरत में वैसे आमतौर पे 1 चुटकी हल्दी 1 गिलास दूध में मिला के पीते होते हैं। आप ये कर लें, सबसे ज़्यादा सेफ चीज़ है, कोई हार्ड चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे अगर जैसे आप लगाने के लिए, मिसाज करने के लिए कह रही हैं, तो रतन जोत और लौंग 1-1 चम्मच, आधे पाव तिल के तेल में डाल के थोड़ा उबाल लें, फिर इसे उतार के छान लें और इसे आप मिसाज करें, आप अपने जहाँ जहाँ पे आपको नील नील के निशान है, ये इंशाल्लाह ताला ये सही करेगी। ठीक है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी, मैं सोनिया लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी। तो
मैंने थोड़े दिन पहले भी ये हकीम साहब आए थे आपके प्रोग्राम में, तो जी, जी, जी। भी कॉल की थी। जी सोनिया। तो मैंने बेली फैट का ही पूछा था, तो इन्होंने मुझे बताया था सनोबर के पत्ते और अजवाइन कलौंजी के पत्ते, ये चीजें 4 चीजें इन्होंने बताई थी, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आपने खाने में डाइट पे थोड़ा अपना कंट्रोल किया? हाँ जी किया है, हाँ जी वॉक बिल्कुल। करती हैं? वॉक भी की है, हाँ जी वॉक भी करती हूँ, लेकिन ये कि वॉक डेली नहीं हो जाया जाता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो डेली नहीं जाया जाता वॉक के लिए। नहीं डेली तो और करनी है दूसरा- वॉक ना। जी बेटा बोलिए। अच्छा। हाँ जी। और दूसरा ये कि मेरा बेटा ना 6 साल का है और उसकी डाइट भी ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह, खाता पीता है, लेकिन ना कभी उसका हाथ सूखता है, कभी पाँव कभी टांग, वो मतलब कहता है मामा मेरी टांग सो गई, मेरा पाँव सो गया, ऐसे होता है उसके साथ। बेहतर। ओके चलिए अभी आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वसीम। वालेकुम सलाम, सवाल बताइएगा। हकीम साहब ना मेरे सीने में जलन रहती है, अक्सर ना बोझ बना रहता है ना दिल पे, तो रात को ये मसला होता है ज्यादातर। अच्छा ठीक है चले से आपको भी बताते हैं। अच्छा ये जो सीरियसली बताऊं, मैंने अभी बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी एसिडिटी के हवाले से। एसिडिटी से के वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन गले का प्रॉब्लम, आपके सीने का प्रॉब्लम, आपके जिस्म के और आज़ा जो है डैमेज हो रहे होते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, इसको तो फौरी तौर से सही करना देखिए, इसकी चाहिए। वजह से खांसी भी होती है, सर दर्द भी होता है, कभी यहाँ दर्द कभी यहाँ दर्द, ये सारी चीज़ें होती हैं और मुंह का जायका भी चेंज हो रहा होता हाँ। है। तो आपने लेना है सूखे लीमू, सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को खाना खाने के बाद पानी के साथ लें। ये घबराहट भी दूर हो जाएगी इनकी और ये गैसेस तेजाबियत भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त। और एक और से पहले जो उन्होंने कहा था वो बेटे देखें, के वो जो लिए। बेली फैट का बताया, अगर चीज़ ओरिजिनल मिली होती तो इनको ज़रूर रिजल्ट मिलता। चीज़ ओरिजिनल मिलना ज़रूरी होती है। और जिन लोगों का भी कब्ज़ की वजह से अगर पेट निकला हुआ हो, उसको कम करने के लिए अमलतास की फली लें, 2 इंच की फली को, उसको काट के उसका छिलका फेंक दें, उसके अंदर का गूदा 1 कप भर के सौंफ में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें आप। ये कब्ज़ को भी तोड़ देगी और साथ में पेट को भी कम करेगी। अगर आपको कब्ज़ और ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है और पेट बहुत पूरी बॉडी फैल रही है, तो उसको कम करने के लिए फिर एक चाय बनाकर पिएं। आपने लेना है ऊँट कटारा 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना बनाकर पिएं किसी भी टाइम। आलू, चावल, गोभी, पराठा ये ज़रा कम कर दें, इंशाल्लाह ताला आप देखना कैसे वेट कम नहीं होता आपका। इंशाल्लाह। अच्छा उनके बेटे का भी कुछ था? देखिए, बच्चा छोटा है, उसको किसी करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा के प्रॉपर चेक करवा लें, आया जी। सुन क्यों हो रहे हैं। जी। इतनी सी उम्र में ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाजरीन अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेकआउट में मिलेंगे, स्टे विद अस।